Hello students, welcome back to Tapovan Group of School. My name is Bhargavi Patel and today I am going to teach you Standard 4 Mathematics. तो ये हमारा चैप्टर नंबर 9 है. क्या है? हाफ्स एंड क्वार्टर्स. हाफ्स एंड क्वार्टर्स. हाफ यानी कि जो भी हमें पोर्शन दिया गया हो, सर्कल हो या कोई भी चीज़ हो, उसका हाफ. हाफ यानी कि 1/2, इसको हम बोलते हैं हाफ. और क्वार्टर्स यानी कि उसका चौथा भाग, यानी कि 1/4 पोर्शन. अगर सपोज ये सर्कल है तो ये क्या हुआ, उसका 1/2 पार्ट हुआ, ये भी 1/2 पार्ट हुआ. और अगर हमें 1/4 भाग यानी कि क्वार्टर पार्ट चाहिए तो ये हुआ उसका 1/4 पार्ट. ओके, तो हम ये कुछ स्टोरी है वो सुन लेते हैं. ओके, सो मिंटू कैट एंड मोटू कैट वर फ्रेंड्स. तो मिंटू और मोटू दोनों फ्रेंड्स थे. एक दिन उन लोगों ने मालिनी के किचन से चपाटी चुराई और वो बोलते हैं, मिंटू बोलती है कि मैं खाऊंगी और मोंटू बोलता है कि नहीं, वो चपाटी मैं खाऊंगी. जब वो दोनों झगड़ रहे थे तब टीटू मंकी आया. ये जो बंदर है वो, उसका नाम टीटू है. जब ये दोनों झगड़ रही थी तब वो आता है और पूछता है क्या प्रॉब्लम है, आप दोनों क्यों झगड़ रही हो. तब वो बोलती है कि हमें ये मालूम नहीं है कि हमने जो चपाटी चुराई है वो हम दोनों में इक्वली कैसे डिवाइड करें. ओके, तो वो बोलता है कि ओके डोंट वरी, मैं हेल्प करता हूँ और मैं इक्वली आप दोनों में वो चपाटी बांट देता हूँ. एंड देन क्लेवर टीटू डिवाइड द चपाटी लाइक दिस. और फिर मंकी जो है वो होशियार था तो उसने चपाटी को ऐसे 2 हिस्सों में बांट दिया. और फिर उसने पूछा कि अभी इक्वल हो गई, आप खा लो. तभी एक मिंटू कैट बोलती है कि नहीं, ये इक्वल नहीं है, ये जो लेफ्ट साइड वाला है वो बिग है, यानी कि इससे ये पार्ट बड़ा वाला है. ओके, देन मिंटू एंड मोटू ऐसे बोलते हैं. तब वो बोलता है कि ओके नो प्रॉब्लम, आई मेक इट इक्वल. वो बोलता है कोई बात नहीं, मैं इसे इक्वल कर देता हूँ. ऐसा बोल के वो जो बड़ा वाला पोर्शन है उसमें से कुछ भाग निकाल के वो खा जाता है. ओके, एंड फिर बोलता है नाउ इट्स इक्वल. अब बोलता है कि अब ये इक्वल हो गई नहीं है. तब वो कैट बोलती है कि नहीं, अभी ये इक्वल नहीं हुई है क्योंकि अभी ये छोटा वाला है और राइट साइड वाला पोर्शन बड़ा है. तब ये बोलता है कोई बात नहीं, मैं इसे इक्वल कर देता हूँ. ऐसा बोल के ये उसे भी इसमें से कुछ पार्ट खा जाता है. और लास्ट वन जो बचता है, ओके, और जब लास्ट में स्मॉल पीस बचता है तब वो बोलता है दिस इज़ माई शेयर फॉर द वर्क. वो बोलता है मैंने जो आप दोनों में चपाटी बांट के दी ये मेरे काम का हिस्सा है. ऐसा बोल के वो जो बची हुई चपाटी है वो खा जाता है और फिर वो भाग जाता है और भाग के पेड़ पर चढ़ जाता है. ओके, तो अभी क्या है, हाफ हाफ. इफ द कैट्स आस्क यू टू डिवाइड द चपाटी इक्वली, हाउ विल यू डिवाइड इट. अगर ये कैट से आपको बोलेगी अगर चपाटी इक्वली डिवाइड करने के लिए तो आप कैसे करेंगे. तो इफ़ यू नॉट चीट लाइक टीटू द कैट विल हैव दिस पार्ट्स. अगर आप टीटू बंदर की तरफ चीटिंग नहीं करेंगे तो आप ऐसे 2 इक्वल पार्ट करेंगे. तो हम ऐसे कैसे करेंगे, तो ये चपाटी है, हम इसको ऐसे बीच में से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करेंगे तो अभी हमें ऐसे 2 पार्ट्स इक्वली मिलेंगे. सो हाफ ऑफ हाफ, हाफ ऑफ हाफ यानी कि क्वार्टर. हाफ हाफ है यानी कि ये हाफ और इसका भी हाफ यानी कि क्वार्टर, जो उसको बोल के 1/4. सो इफ 2 more cats come for food, how will you divide 1 चपाटी इक्वली फॉर 4 cats. अगर 2 और कैट्स आ जाती है और आपको 4 कैट के बीच में इक्वली चपाटी डिवाइड करनी है तो आप कैसे डिवाइड करोगे. ओके, सो ईच ऑफ अस गॉट अ क्वार्टर ऑफ द चपाटी, यू आर गुड डिवाइडर. तो बोलती है तुमने अच्छे से डिवाइड किया है और हम सब चारों के चारों को इक्वली चपाटी मिली. तो हम अगर चारों में चपाटी डिवाइड करनी है तो हम कैसे करेंगे. तो फॉर एग्जांपल ये चपाटी है तो हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, तो ये 4 इक्वल पोर्शन हो गए. ओके, तो इसे ऐसे 4 इक्वल पोर्शन करके बिल्लियों को दे दिए. अभी क्वेश्चन है हाफ ऑफ मैनी पीसीस. सो इसमें हाफ से भी मैनी पीसीस है, मतलब ज़्यादा पीसीस है. रानी गॉट अ चॉकलेट, शी डिवाइड इट इक्वली एंड गेव हाफ टू हर फ्रेंड रीना. तो रानी चॉकलेट लाई थी और उसने इक्वली डिवाइड करके अपनी दोस्त रीना को दिया. सो सर्कल द पोर्शन दैट रीना गॉट. तो हमें रीना को जितनी चॉकलेट्स मिलती है वो पोर्शन को सर्कल करना है. ओके, तो अभी ये इतनी बड़ी चॉकलेट है, इसमें 6 पोर्शन है और अगर रानी इक्वली डिवाइड करती है यानी कि वो रीना को ये जो 3rd पोर्शन है 3 पोर्शन वो देगी. तो रीना को कितना मिलेगा, तो ये वाला पोर्शन रीना को मिलेगा. ओके, अभी क्या है, हाउ मैनी पीसीस ऑफ चॉकलेट आर देयर. क्या पूछा है, चॉकलेट के कितने पीसीस है, तो चॉकलेट के 6 पीसीस है. और हाउ मैनी पीसीस वर लेफ्ट विथ रानी,
और जब रानी हाफ पीस अपनी दोस्त रीना को दे देगी तो उसके पास कितने पीस बचेंगे, तो 3 पीस, क्योंकि उसने हाफ यानी कि 3 पीस रानी को रीना को दिए थे। तो रीना बोलती है हाफ अ चॉकलेट इज एज टेस्टी एज अ होल चॉकलेट। तो बोलती है कि आधी चॉकलेट भी उतनी ही टेस्टी है जितनी की पूरी चॉकलेट होती है। ओके, अभी हम नेक्स्ट स्टोरी में चलते हैं। मैनी शेप्स फ्रॉम अ हाफ शीट। तो हाफ शीट से बहुत सारे शेप्स बन सकते हैं। सो टेक अ पीस ऑफ पेपर, कट द शीट इनटू 2 इक्वल ट्राइंगल सो दैट ईच ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द शीट। आपको एक पीस ऑफ पेपर लेना है, ये आपको घर पे करना है क्योंकि ये प्रैक्टिकल थिंग्स है, मैं इधर आपको नहीं समझा सकती हूँ। आपको पेपर लेना है, इसमें से 2 ट्राइंगल तोड़ने हैं और फिर इसको कट आउट कर लेने हैं और ऐसे आप रखेंगे। आपको दो ट्राइंगल को अलग अलग कलर से कलर करना है। तो ये 1 है और ये 2 है। और अभी आपको इधर देख के ऐसे जो 2 ट्राइंगल से आपको अलग अलग साइड से रखना है, अलग अलग तरह से रखना है और देखना है कि कौन से शेप बनते हैं। ओके, तो मैं 2 ट्राइंगल को अगर इस शेप में रखूँ, ये भी एक ट्राइंगल हुआ और ये एक ट्राइंगल, मैं इसमें 2 अलग कलर भर देती हूँ। ओके, तो एक में हम अगर येलो कलर रखते हैं तो इसमें येलो आएगा और दूसरे में हम ऐसे ग्रीन कलर कर देंगे। तो हम ऐसे अलग अलग पोर्शन में रखेंगे तो एक ऐसे भी बनेगा। ओके, और फिर अगर अलग तरीके से रखना है तो मैं अगर एक को ऐसे रखूँगी, ओके, तो ये एक ऐसे भी बनेगा। आपको इस बहुत सारी तरह से रख सकते हो और अलग अलग आपको शेप मिलेंगे। ओके, तो ये आपका होमवर्क है, आपको ये घर पे करना है। ओके, मैं जिस क्वेश्चन के आंसर लिखती हूँ आपको मेरे साथ साथ लिखते जाना है। सो मैनी वेज टू कट इनटू हाफ। तो ये बोलता है बच्चा कि अगर कुछ भी पेपर से हमारे पास उसको हमें हाफ कट करना है तो उसके बहुत सारे रास्ते हैं। आई हैव मेड अ रेक्टेंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट लाइक दिस, ईच पार्ट इज हाफ। तो इसने रेक्टेंगल जो था इसको हाफ करने के लिए उसने ये कुछ शेप बनाया है। वी राइट इज एज 1 हाफ। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 हाफ। ये पोर्शन का 1 हाफ पार्ट है और ये भी 1 हाफ है। ओके, इट मीन्स 1 पार्ट आउट ऑफ 2, यानी कि 1 है उसमें से हमने 2 पार्ट किए हैं। यू कैन चेक इफ दिस पार्ट्स आर इक्वल, ट्राई कीपिंग ऑन वन टॉप ऑफ अदर। अगर आपको चेक करना है कि ये दोनों पार्ट इक्वल बने हैं कि नहीं, तो आपको क्या करना है, घर पे ऐसे पेपर लेना है, इस पर ऐसा शेप बनाना है और फिर इसको बीच में से कट आउट करना है और दिस शेप को अगर आप दोनों एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो वो सेम साइज के होंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि हमने जो भी पार्ट्स कट किए हैं वो इक्वल है। ओके, तो अभी आगे चलते हैं हम। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू कट आउट अ रेक्टेंगल इनटू हाफ। तो हमें कुछ 4-5 रेक्टेंगल्स दिए, हम इसको किस तरह से काटें, किस तरह से काट सकते हैं ताकि हमें सेम यानी कि 1 हाफ पार्ट मिले, यानी कि आधा आधा हम कैसे काट सकते हैं। तो हम जो एक तो ये ऐसे काट सकते हैं, इसको ऐसे भी काट सकते हैं। ओके, फिर ये ऐसे काटेंगे तो भी हमें सेम पोर्शन मिलेगा, मतलब ये 1 हाफ मिलेगा। ओके, फिर हम इसको ऐसे बीच में से भी काट सकते हैं, सेम मिलेगा। अगर आपको चेक करना हो तो आप घर पे ऐसे करके काट देना और फिर एक दूसरे को ऊपर रखेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि सेम है। ओके, और हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे काटेंगे हुए आप अपनी बुक में ड्रॉ कर लीजिए। ओके, अभी क्या है, मैनी वेज टू मेक क्वार्टर्स। तो अभी हमें क्वार्टर्स बनाने के वेज देखने हैं। सो आई मेक 4 पार्ट्स लाइक दिस। तो उसने 4 पार्ट ऐसे बनाए हैं। ईच पार्ट इज अ क्वार्टर। ईच पार्ट इज अ क्वार्टर मतलब कि पूरा जो है उसका चौथा भाग है, यानी कि 1/4 उसको बोलते हैं क्वार्टर। एंड आई कैन राइट इट एज 1/4। इट मीन्स 1 पार्ट आउट ऑफ 4। 1 पार्ट आउट ऑफ 4 यानी कि 1/4 यानी कि क्वार्टर। सो इन हाउ मैनी, तो ये कुछ 5 रेक्टेंगल दिए, इसमें हमें किस तरह के, हमें जैसे आगे हमने 1 हाफ बनाया सेम ऐसे हमें 1/4 बनाना है। तो अगर हम ऐसे सेम लाइन, आपको रूलर की मदद से करना है, ऐसे सेम 3 लाइन लगाएंगे तो ये 1 2 और ऐसे 3 लाइन लगाएंगे तो 4 पार्ट इक्वली हो जाएंगे। ओके, मैं फिर से कर लेती हूँ। ओके, ये 1 ये 2 और ऐसी 3 लाइन बनाएंगे तो ऐसी 1 पार्ट ये होगा, ये 1/4 होगा, यानी कि इसके 4 हिस्से हो गए। अभी हम इसको ऐसे 1 2 और ऐसे भी 4 पार्ट में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर हमको ओके, ऐसे भी हम उसको 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी हम उसको 4 पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लीजिए। ओके, और आपको अगर चेक करना हो ये इक्वल है कि नहीं, तो ऐसे आपको पेज में बनाना है ये शेप, फिर कट करके सबको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, यानी कि चारों पार्ट को ऊपर रखेंगे तो सेम आने चाहिए, यानी कि हमने जो भी पार्ट शेप बनाया है वो इक्वल है।
ओके ओके, तो अभी हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे तब, और आपको ये सारी प्रैक्टिस घर पे करनी है। मैंने जो भी सिखाया वो अच्छे से लर्न करना है और प्रिपेयर भी करना है। ओके, हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।